मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। रोहित और आकाश दो अलग अलग दुनियाओं में रहने वाले लोग थे जिनकी जिंदगी में एक ही बात सामान्य थी। वो थी भूख, जो उन्हें बार बार दूसरों की तरफ खींचती थी। रोहित एक बेहद ही अट्रैक्टिव लड़का था जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, जिसकी प्रेजेंस में हर पार्टी और क्लब में खुशी का माहौल छा जाता था। वो इतना ज़्यादा हैंडसम था कि उसे भीड़ में अलग से ही पहचाना जा सकता था। वहीं आकाश एक अमीर परिवार का बेटा, जिसने ना जाने ज़िंदगी में कितनी पार्टीज़ कर रखी थीं और हर पार्टी में उसका दिल किसी न किसी के ऊपर तो आता ही था, पर फिर भी वो एक गहरे और सच्चे रिश्ते की तलाश में था जिसे उसने कभी खुलकर किसी को नहीं बताया। रात के अंधेरे में एक हाई प्रोफाइल पार्टी में रोहित और आकाश दोनों मिलते हैं। दोनों की निगाहें पहली बार मिली। कुछ अट्रैक्शन महसूस हुआ। रोहित आकाश की फिजिकल फिटनेस को देखकर भौंचक्का सा था। उसे आकाश बहुत पसंद आ रहा था और आकाश तो बस रोहित को बस कैसे भी करके उस रात के लिए पाना चाहता था। पार्टी की मस्ती में दोनों के बीच एक संबंध बना और यह पहली मुलाकात थी, लेकिन इसके साथ ही एक गहरा कनेक्शन भी बन गया। रात की मस्ती में दोनों की भूख इतनी बढ़ गई कि वो खुद को रोक ना पाए और एक दूसरे के साथ वो सब कुछ किया जो उन्हें करना सही लगा। दोनों ने सोचा कि यह सिर्फ कुछ पलों की खुशी है शायद, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अलग थी। रोहित और आकाश अब एक दूसरे से मिलने लगे थे। उनकी मुलाकातें सिर्फ फिजिकल प्लेजर तक ही सीमित नहीं थीं। वे एक दूसरे को जानना पसंद करने लगे थे, एक दूसरे को समझने लगे थे। आकाश ने रोहित को अपनी विलासिता भरे जीवन के बारे में बताया और रोहित ने अपने संघर्षों और जीवन के पहलुओं के बारे में सिखाया। वे दोनों एक दूसरे की लाइफ का हिस्सा बन रहे थे, कभी रेस्टोरेंट में डिनर पर, कभी सड़क पर देर रात ड्राइव करने में। उनकी दोस्ती का गहरा होता वो रिश्ता एक नए मुकाम पर जा रहा था। उनके बीच की बातचीत में अब दोस्ती और समझदारी दोनों दिखाई देते थे। एक दिन जब आकाश ने रोहित को अपनी फैमिली पार्टी में बुलाया तो रोहित ने महसूस किया कि वो दोनों शायद अब फिजिकल रिलेशन के अलावा भी कुछ और चाहते हैं। आकाश और रोहित ने एक लंबा वीकेंड प्लान किया। दोनों घूमने निकल गए। ठंडी हवा, खूबसूरत वातावरण, जिसने उनके दिल में छिपी हुई भावनाओं को जगा दिया था। वे एक खूबसूरत लॉज में ठहरे, क्योंकि पैसों की कमी तो थी ही नहीं, जहां उन्होंने शांति के साथ सुकून से पूरा वक्त बिताया। रात के समय उन्होंने एक शानदार डिनर किया और फिर लॉन में चांदनी रात की ठंडी हवा में बातचीत करने लगे। उस रात आकाश ने रोहित को अपने जीवन के गहरे उन पलों के बारे में बताया और रोहित ने अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को खुलकर व्यक्त किया। वे अब अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने के लिए तैयार थे। दोनों ने चांदनी रात में बाहों में बाहें डालकर सोने का निर्णय लिया तो रोहित ने महसूस किया कि उसकी भावनाएं अब कुछ बदल रही हैं। वो सिर्फ शरीर की गर्माहट नहीं, बल्कि सांसों की भी उन गर्माहट को महसूस करना चाहता है जो उसके दिल में प्यार को जिंदा रखें। उस रात उन दोनों के बीच ऐसा कनेक्शन बना कि वो एक दूसरे के और भी करीब आ गए। अच्छे से घूमने के बाद, नई यादें बनाने के बाद दोनों लौट आए और फिर आकाश ने रोहित को अपने परिवार से मिलवाया। रोहित ने आकाश को
अपनी दुनिया से परिचित कराया। दोनों ने अपने अपने परिवारों और दोस्तों से अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। यह एक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन उनकी सच्ची भावनाएं एक दूसरे के प्रति उन्हें प्यार करने से नहीं रोक सकती थीं। उनके परिवारों ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं किया। रिश्ते में प्यार की गहराई को समझने के बाद रोहित और आकाश ने एक साथ जीने का फैसला कर लिया, पर उनके कम आउट करने पर उनके परिवारों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें डर था सोसाइटी में उनका नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपना सरनेम तक अपने बच्चों से ले लिया। उन्होंने बहुत कोशिश की उन दोनों को अलग करने की, पर वो नहीं कर पाए, और उनकी इन कोशिशों के चलते ये दोनों लड़के एक दूसरे के और भी करीब आ गए। रोहित और आकाश, जो कि अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहते थे, दोनों ही पढ़े लिखे तो थे ही, और साथ में इतना बड़ा नाम जो था। दोनों ने अलग अलग कंपनियां ज्वाइन कर लीं, जहां वो जॉब करने लगे। दिन भर वो एक दूसरे से दूर रहते थे और रात में एक दूसरे के करीब। अब वो साथ में ऐसे जीते थे जैसे कोई कपल, साधारण कपल, क्योंकि आप लोग हमें एबनॉर्मल समझते हो। साधारण कपल जैसे साथ में रहते हैं, वैसे ही वो भी साथ में रहते थे। घर की हर छोटी से छोटी चीज़ साथ में करते। उन्होंने उस घर को, उस मकान को कहें तो एक घर बनाया, जहां उन दोनों का प्यार पनपता रहा और दोनों प्यार से रहने लगे। पर उनके परिवारों को यह गवारा नहीं था। उन्होंने हर तरह से कोशिश की उन्हें अलग करने की, यहाँ तक कि दोनों को झूठे केसों में फंसाकर अंदर करवाने तक की कोशिश की। पर क्योंकि दोनों लड़के खुल के जी रहे थे और उनकी लाइफ सोशल हो चुकी थी, तो उनके परिवार चाह कर भी ज़्यादा कुछ उनका बिगाड़ नहीं पाए। अपने परिवार के हरेसमेंट से परेशान होकर दोनों लड़कों ने वो शहर छोड़ने का फैसला किया। वो पहले दूसरे स्टेट चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने फिर से एक नई शुरुआत की, और वहाँ उन दोनों के बीच एक तीसरा भी आया, जिसने उनके रिश्ते में थोड़े ही पल के लिए सही पर आग लगा दी। अपनी आदतों से मजबूर आकाश एक आदमी नवीन से अपने काम के दौरान मिला। दोनों के बीच बातें होने लगीं, और बातों बातों में आकाश और नवीन के बीच एक रिश्ता सा बनने लगा, जिसे उन दोनों ने चुपके से कायम किया। और जब ये बात रोहित को पता चली, तो रोहित आकाश पर बहुत चिल्लाया। उसने आकाश को यह भी बोला कि जब मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, सब कुछ अपना छोड़ दिया, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। आकाश को अपनी गलती का एहसास था। उसने रोहित से बहुत माफ़ी मांगी और वादा किया कि वो कभी कहीं दोबारा से ऐसी हरकतें नहीं करेगा, ना ही किसी के साथ मुंह मारेगा। क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो आप सिर्फ उसके साथ रहो, उसके बन के रहो। आपको किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे ही सही रोहित और आकाश के बीच में एक दूरी आने लगी थी, लेकिन आकाश ने अपनी उस गलती को सुधारते हुए सारी दूरियों को मिटाने की पूरी कोशिश की, और उसने रोहित को मना ही लिया। रोहित ने भी खुले दिल से आकाश को माफ़ कर दिया, इस उम्मीद में कि आकाश वो गलती कभी नहीं दोहराएगा जो उसने अभी की। इधर रोहित के पेरेंट्स भी अब रोहित से बात करने लगे थे। वो आकाश के बारे में भी पूछते थे, पर आकाश से बात नहीं करते थे। रोहित खुश था कि उसके पेरेंट्स धीरे ही सही पर एटलीस्ट अब उसके रिश्ते को समझने लगे हैं। एक बार यूं ही रोहित आकाश का फ़ोन चेक कर रहा था, और उसने आकाश की कुछ एप्लीकेशंस पे चैट पकड़ी। जब रोहित ने आकाश से पूछा कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, तो आकाश ने बताया कि वो बस कुछ पैसे कमाना चाहता है, क्योंकि उसकी जॉब चली गई और वो बस घर अच्छे से चल सके, इसलिए ये सब कर रहा था। रोहित को यह जानकर बड़ा बुरा लगा। उसने आकाश से कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझे बता सकते थे। हम दोनों एक हैं ना, तो हम दोनों हमेशा एक रहेंगे। तुम्हारी मुसीबतों में तुम्हारा साथ देना मेरा फ़र्ज़ है, और मेरी में तुम्हारा। दोबारा से कभी ये सब मत करना। हम दोनों मिलकर फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। उसके बाद वो दोनों हमेशा साथ रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।